नमस्कार मेरे दोस्त। देखिए, पिछले वाली वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी प्रतिशत से सवाल आए थे हम लोग उसे सॉल्व कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को सॉल्व किया और कुछ प्रश्न और भी रह चुके हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में कुल मिलाकर 34 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि 30 ऐसे प्रश्न हैं मेरे भाई जो कि एक ही कंसेप्ट पे लागू होता है, और 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि इलेक्शन के ऊपर अलग कंसेप्ट लग रहा है और इनकम के ऊपर अलग। तो उस तरीके को हम लोग बताएंगे और उस तरीके से हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि इलेक्शन के कई अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि बेहद आसान होता है मेरे भाई, और उस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला ही प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई। हम लोग इसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रश्न में है, in an election between two candidates, a candidate who gets 64% of the votes polled is elected by a majority of 252 votes. What is the total number of votes polled? प्रश्न कहता है हमारा कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है, वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यानी क्या मेरे भाई कि 252 मतों से यहाँ पे उसकी जीत होती है। और हमसे पूछा गया कि डाले गए मतों की संख्या क्या है। डाले गए मतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे कितने मेंबर है मेरे भाई? 2 मेंबर है। अब एक कहता है कि हमें 64% मिला है टोटल वोटों का, तो दूसरे को जो अपोजिशन में होगा उसको कितना मिला होगा? तो सबसे पहले टोटल वोट हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो हमने कहा कि टोटल वोट अगर हम यहाँ पे लेते हैं 100, कितने मेरे भाई? 100। अब पहला जो कैंडिडेट है वो कहता है कि टोटल मतों का यहाँ पे 64% मिलता है। तो 100 का 64%, 64, ठीक है। तो इसके जो अपोजिशन वाले होंगे इसे कितने मिले होंगे मेरे भाई? इसी 100 में से जब इसे 64 मिला तो इसके अपोजिशन को कितने मिले होंगे? 36। कितने मेरे भाई? 36। यहाँ से माइनस करेंगे तो 36। अब देखिए, कहता है कि 252 मतों से वह बहुमत पाता है, 252 मतों से वह जीत पाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक को यहाँ पे 64 मिला है और दूसरे को यहाँ पे 36 मिला है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से इन दोनों में कितने की जीत हो रहा है। ये जो हमारा यूनिट है इसमें देखेंगे कितने का जीत हो रहा है। तो माइनस कर लेंगे। 14 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया तो 2, कितना है? 28। अब ये जो 28 यूनिट है, 28 यूनिट से ही पहले वाला कैंडिडेट यहाँ पे जीत रहा है। अब इसी का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 252। 252। देखिए, 252 है। पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? 28 का बराबर है 252। अब हमसे पूछा गया 100 का वैल्यू, क्योंकि 100 यहाँ पे क्या है मेरे भाई? टोटल वोट्स। ये हमारा क्या है? टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स निकालेंगे तो 28 बराबर क्या हो जाएगा? 252 बटे में 28 और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100। इंटू में 100। अब देखिए, यहाँ से हम लोग काट पीट करते हैं। 4 के टेबल से कितने में जाएगा? यह 7 और 4 से यह 4 6 24, 1 12, 4 तिया 12 और यहाँ से देखिए ये 9 बार में कैंसिल। तो 9 इंटू में 100 कितना हो गया मेरे भाई? 900। तो टोटल वोटों की यहाँ पे जो संख्या आया 900। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलेंगे तो। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी हमारा इलेक्शन का है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट 76% of the total votes polled is elected by a majority of
1480 votes, what is the total number of votes polled? Consider integral part only. क्या कहा गया मेरे भाई कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, यहाँ पर भी मेरे भाई दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेते हैं। उसके बाद एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 64%, कुल डाले गए मतों का कितना मेरे भाई 76%, 76% प्राप्त होता है। आगे कहता है कि 1480 मतों के बहुमत से, कितना से मेरे भाई 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? सेम प्रश्न है मेरे भाई, तो उसी कंसेप्ट पे हम लोग इसे फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर भी दो कैंडिडेट्स है, पहला जो कैंडिडेट है उसे 76% मिल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट दो है तो अपोजिशन वाले से पता करेंगे, उसके बाद दोनों में जो डिफरेंस होगा तभी पता चल पाएगा कि कितने वोटों से ये दोनों की हार जीत हो रहा है। देखिए तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि टोटल वोट यहाँ पे 100 है। अब कहता है कि मतों का, टोटल मतों का 76% एक कैंडिडेट को मिलता है, एक कैंडिडेट को यहाँ पे मेरे भाई 76% मिलता है, तो दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे कितना मिलेगा भाई? आप कहेंगे 24। कितना मेरे भाई? 24। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक को मिल रहा है 76 और दूसरे को मिल रहा है 24, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो ये पहला कैंडिडेट है ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये कितने वोटों से जीत रहा है। तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया तो 5, कितने यूनिट से मेरे भाई? 52। तो यहाँ पे 52 निकल के आया यूनिट में, ठीक है मेरे भाई। अब वोटों की संख्या दे रखा है हमारे पास 1480, कितना मेरे भाई? 1480। तो इसी 52 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1480। अब पूछता क्या है मेरे भाई कि मतों की कुल संख्या कितनी है। अब मत हम लोगों ने कितना माना है? 100। कितना? 100। तो 100 का वैल्यू पता करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे निकल के आएगा। तो 100 से निकाल लेते हैं, 100 इज इक्वल टू, तो 1480 बटे में 52 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100। अब देखिए 4 से काट पीट करते हैं, 4 से गया ये 13, कलर दूसरा ले लेते हैं, 4 से गया 13, 4 से गया ये भी, 4 तिया 12, बचा 2 28, 4 2 28, 4 7 28 और 0 का 0। तो यहाँ पे कितना निकल के मेरा आ गया भाई? 370 और इंटू में था 100 और बटे में कितना? 13। ठीक है। और प्रश्न ये भी कहा गया है कि हम जो लेंगे उत्तर वो पूर्ण संख्या तक लेंगे, यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक हम लोग लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा 11, 0 आया 10, 110, तो 13 8 104, तो 28 से शुरू होने वाली संख्या। अब ये 2800 है, ये पूरी तरीके से तो कटेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे कितना गया था? 28। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप मेरे भाई कि यहाँ पे ये 28 से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्शन के ऊपर और भी प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, और ये इलेक्शन का कंसेप्ट ही बहुत गजब का है। अब देखिए अगले वाले प्रश्न में इतना गजब का कंसेप्ट लगेगा मेरे भाई कि एग्ज़ाम के अंदर इसे आप मात्र 3 से 4 सेकंड में कर पाएंगे अगर इस तरीके से चलेंगे तो। देखिए इस प्रश्न क्या कहता है कि इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स, कितना परसेंट मेरे भाई? 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 2 candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes and won election by 1100 votes. Find the total number of voters in the election given that all the votes cast were valid. क्या कहा गया कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब इसमें देखिए मेरे भाई कहा गया है कि जितने भी मतदाताएं थे
उसमें से 8% मतदाताओं ने वोट को नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से जीत गया मेरे भाई? 1100 मतों से जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछता है कि जो जितने भी वोटर्स थे, यहाँ पे जितने वोटर्स है वो वोटर्स का नंबर पूछ रहा है कि वोटर्स का नंबर क्या है। ठीक है, और बाद में ये भी कहा गया मेरे भाई कि यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वैध और अवैध। वैध यानी कि जितनी भी वोट यहाँ पे डाला गया मेरे भाई, सारे वोटों का यहाँ पे काउंटिंग हुआ, और अवैध यानी कि उस वोट का कोई काउंटिंग नहीं हुआ। ठीक है, और इसने शुरू में कह दिया कि 8% जो मतदाताओं है इसने अपना मत को नहीं डाला। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार सा तरीका है मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर समय का काफ़ी बचत हो पाएगा। देखिए, तो हमने यहाँ पे वोट की संख्या कितना लिया मेरे भाई? 100। ठीक है, अब 8% मतदाताओं ने अपना वोट को नहीं डाला। अब वोटों की संख्या हमने 100 लिया, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो इसका क्या मतलब भाई कि 100 में से 8 लोगों ने वोट को नहीं डाला। तो वोट डाला कितने ने? 92 लोगों ने। कितने लोगों ने मेरे भाई? 92 लोगों ने। अब इसमें क्या खेला हुआ कि वह जो है पहला जो कैंडिडेट है, कुल मतों के 48% मत मिले। अब देखिए कुल मत कितना था मेरे भाई? यहाँ पे 100। कुल मत यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 100, और 100 का 48% 48। अब इसमें से उसको 48 मिला। अब देखिए कि नंबर जो वोट्स निकाले हम लोग यहाँ पे 8% घटने के बाद कितना आया था? 92। ठीक है, 92 आया था एक्चुअल में वोट, क्योंकि 8% वोट तो डाला ही नहीं। अब इसी 92 में दोनों के साथ खेला हो रहा है कि इसने कुल मतों का 48% लाया, यानी 48। अब नंबर ऑफ वोट यहाँ पे 92 रहा, क्योंकि 8% लोगों ने डाला नहीं था। अब आप बताइए कि 48 इसने ला चुका है, तो सेकंड कैंडिडेट ने कितना लाया होगा? तो आप कहेंगे यहाँ से 44। कितना मेरे भाई? 44, क्योंकि 92 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 44। अब देखिए एक को मिला है 48 और दूसरे को मिला है 44, तो बताइए कौन सी पार्टी जीतेगी? तो जिसके पास अधिक वोटों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 48 अधिक है और ये 44 है, तो कितना यूनिट अधिक है मेरे भाई? 4। कितना यूनिट है? 4। अब देखिए कहता है कि वह 1100 मतों से चुनाव को जीत चुका। तो यहाँ पे कितने से जीत रहा है मेरे भाई? 4 से। कितने से? 4 से। तो इसी 4 का वैल्यू मुझे दे रखा है 1100। इसी 4 की वैल्यू मुझे दे रखा है 1100। पूछा गया है यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत यहाँ पे वैध है। सभी मत यहाँ पे क्या है मेरे भाई? वैध है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, नंबर ऑफ वोटर्स, कितने लोगों ने वोट को डाला था, तो हमने कितना मान लिया था मेरे भाई? यहाँ पे 100। अब आप देखिए कि ये 4 जो है और ये 100 है, ये इसका 25 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 25 गुना है। तो हम लोग इसको 25 गुना कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 25 गुना। तो 25 गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई? 275, और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27,500 टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स। ठीक है, कितना आया? 27,500। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे भाई सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा पे करेक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के ऊपर अगर बनाते हैं तो टाइम की काफ़ी बचत होता है मेरे भाई। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं और उसे समझते हैं। देखिए कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनर्स बाई ऑब्टेनिंग 68% of the total votes defeated his contested by 2,880 votes. What was the total number of voters who cast their votes in their election? क्या कहा गया मेरे भाई कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें इस चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। कितने प्रतिशत मेरे भाई? 12%।
नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया। कितना प्रतिशत मेरे भाई? 68% प्राप्त किया। प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी का मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन, जो उसके सामने वाले कैंडिडेट है, उसको यहाँ पे 2880 वोटों से पराजित किया। कितने वोटों से मेरे भाई? 2880 वोटों से पराजित किया। पूछता है कि चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। यहाँ पे वोटर्स का पूछ रहा है कि कितने कितने परसेंट नंबर जो था उसका वोटर्स का, ये यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ले लेंगे 100। कितना? 100 हमने ले लिया। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 100। अब इसमें कहा गया कि 12% मतदाताओं ने अपना मत डाला ही नहीं। अब 100 में से 12% यानी 12 लोग, 100 में से 12 लोगों ने वोट को डाला ही नहीं। कितने लोगों ने मेरे भाई? यहाँ पे 12 लोगों ने। अब 100 में से 12 लोगों ने वोट को नहीं डाला तो वोट कितना आया मेरे भाई? यहाँ पर से 88। ठीक है, तो 88 वोट निकल के आया। अब इसमें से देखिए विजेता जो है वो कुल मतों का 68% प्राप्त करता है। कुल मतों का 68%। तो कुल मत जो हमने यहाँ पे लिया है मेरे भाई, ये 100 लिया है। कितना लिया है? 100 लिया है। तो 100 का 68% कितना हो गया? तो 68। अब जो एक्चुअल वोट था यहाँ पे वो है हमारा 88। वो हमारा है 88। अब देखिए कि 88 में से 68 आ चुका है, तो अब यहाँ से कितना बचा मेरे भाई? 20। कितना बचा? 20 बचा। अब इसी दोनों में तो पता चलेगा कि कितने वोटों से यह हार हो रही है और जीत हो रही है। तो पहले वाले जो कैंडिडेट को मिला उसको 68 और दूसरे वाले जो कैंडिडेट को मिला उसको 20 मिला। तो यहाँ पे कितने वोटों से हार जीत हो रहा है मेरे भाई? घटा लेंगे तो 8 और 4 48। कितने से? 48 से। और यहाँ पे कहा गया मेरे भाई कि 2880 मतों से पराजित किया जाता है। कितने मतों से? 2880 मतों से। तो इसी के तो बराबर है मेरे भाई 2880। 2880। अब पूछा गया कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो मतदाताओं को हम लोगों ने माना यहाँ 100, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मेरे भाई 100 तो क्या हो जाएगा? 2880 बटे में 48 इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई। अब 4 से हम लोग काटते हैं। ये कितने बार में गया? 12। अब इसे 4 से काटते हैं। 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 0 का 0। अब ये यहाँ से देखिए कितने बार में गया? 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। 0 था तो हम लोग 0 लगा लेंगे। तो कितना निकल गया मेरे भाई? टोटल वोटर्स 6000। 6000 इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक बार हम लोग दोबारा समझ लेते हैं मेरे भाई, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। एक बार हम लोग इसे दोबारा से देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा था कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में यहाँ पर 12% जो मतदाताओं ने अपना मत को नहीं डाला। 12% जो मतदाता थे मेरे भाई ये वोट को नहीं डाला। अब कहता है कि इसमें जो विजेता थे, इस विजेता कुल मतों का यहाँ पे 68% प्राप्त करता है। विजेता जो विनर्स है, और अपने प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से पराजित करता है। कितने वोटों से मेरे भाई? 2880 वोटों से उसे पराजित करता है। चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ वोटर्स हमसे पूछा गया है। तो हम बताएं मेरे भाई कि आप नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे हम लोगों ने 100 मान लिया। कितने मान लिया? 100 मान लिया। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100। अब 100 में से बोले कि 12% मतदाताओं ने वोट को नहीं डाला, तो 100 में से 12 लोग वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला? 88 लोगों ने। तो यहाँ पे निकल के आ गया 88। उसके बाद कहता है इसमें जो विनर है ये कुल मतों का 68% प्राप्त करता है। अब ये कुल मत था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है? कुल मत ही तो माना है। तो यहाँ पे 100 का कितना मेरे भाई?
68%। तो 100 का 68%, 68 ये लाया है जो विनर्स है। तो सामने वाले जो प्रतिद्वंदी थे ये कितना लाए होंगे? अब एक वोट तो डला है यहाँ पे 88 ही, वोट तो यहाँ पे 88 ही डला है। अब उसने कुल मतों का 68 लाया है, तो इसका मतलब है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है वो उसने 20 लाया है। कितना लाया है? 20 लाया है। तो यहीं से हम लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई कि एक ने यहाँ पे 68 लाया और सामने वाले कैंडिडेट ने 20 लाया। तो इससे क्या पता चल गया, कितना लाया मेरे भाई? 20 लाया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 48 का खेला हो रहा है, यानी 48 से हार जीत हो रहा है। अब यहाँ वही बताया कि जो विनर्स है मेरे भाई ये 2880 के वोटों से जीत पा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि ये 28 यूनिट से जीत रहा है, तो 28 की वैल्यू हो गया यहाँ पे 2880, 28 की वैल्यू हो गया यहाँ पे 2880। तो हम लोग 100 क्या माने थे मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हमें प्रश्न में भी पूछा गया था। तो 100 का वैल्यू निकाला, यहाँ पे कितना निकल के आया? 6000 इसका राइट आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, काफ़ी बेहद आसान है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न भाई एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, ये भी हमारा इलेक्शन से ही है, बस इसमें क्या है कि 3 कैंडिडेट्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने मेरे भाई, बहुत ही इजी है। देखिए राजू, रवि एंड अशोक contested an election, 5% votes polled were invalid. Raju got 30% of the total votes. Ravi got 32% of the total votes. The winner got 5136 more votes than the person who received the least number of the votes. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई कि राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है मेरे भाई? 3 है, एक राजू, रवि और अशोक, इन तीनों में चुनाव का मुकाबला हुआ। अब कहता है कि डाले गए 5% मत अवैध है। 5% मत यहाँ पे अवैध का मतलब है मेरे भाई कि जितने भी वोट थे उसमें से 5% वोट को काउंटिंग नहीं किया गया। ये अवैध मतलब जो नोटा में वोट जाता है, ये अवैध है। ठीक है, अब राजू को कुल मतों का कितना मिलता है मेरे भाई? 30%। राजू को कुल मतों का 30% मिला। रवि को कुल मतों का 32% मत मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से 5136 मत अधिक प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 2 लोगों की डाटा दे रखा है और पूछता है जो विजेता है ये सबसे कम जो नंबर लाया है और जो विजेता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब पूछता है कि डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए मेरे भाई बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। यहाँ पे पहला व्यक्ति क्या है मेरे भाई? राजू, शॉर्ट में ले रहे हैं हम लोग राजू, और दूसरा व्यक्ति कौन है मेरे भाई? रवि। ठीक है, और तीसरा कौन है मेरे भाई? यहाँ पे अशोक। राजू है, रवि है, अशोक है, 3 कैंडिडेट है। अब देखिए डाले गए 5% मत अवैध है, तो हम लोगों ने कहा मेरे भाई कि अगर 100 यहाँ पे वोट्स है, ठीक है, 5% अवैध है, तो वैध कितने वोट है मेरे भाई? वैलिड 90। वैलिड वोटों की संख्या कितने मेरे भाई? 100 में से 5 95। कितने मेरे भाई? 5 यहाँ पे अवैध है, तो बचा कितना वैलिड? 95। ठीक है मेरे भाई, अब 95 वोट यहाँ पर वैलिड है। अब डाले गए 5% मत अवैध तो निकल के आ गया मेरे भाई। अब कहता है कि राजू को कुल मतों का 30% मत मिला। राजू को कुल मतों का 30%, कुल मत कितना है मेरे भाई? 100। कुल मत कितना है मेरे भाई? 100। तो राजू को यहाँ पर 30% मिला। कितना? 30%। तो 100 का 30%, 30 किसको मिला? राजू को। अब उसी तरीके से कहा गया कि रवि को भी कुल मतों का 32% मिला, तो रवि का भी 32%, यानी 100 का 32% क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32। अब देखिए मेरे भाई कि
कि 100 था यहाँ पे टोटल, लेकिन 5% उसमें से अवैध थे। तो वैलिड कितने थे? 95। अब उस 95 में से 30 तो पहले ला चुका है राजू और रवि ला चुका है 32। अब बताइए कि 95 में से 30 प्लस 32 कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पे? 62। अब 95 में से 62 वोट मिल चुका है, तो यहाँ पे अशोक को कितना मिला होगा मेरे भाई? तो 95 में से 62 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 33 किसको मिला होगा? अशोक को। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? कहा गया कि कुल वोटों का 30% राजू को मिलता है और कुल वोटों का 32% रवि को मिलता है। अब जो बचा वोट्स वो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 33। अब आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से। तो इसमें देखिए मेरे भाई सबसे अधिक किसके पास है? सबसे अधिक यहाँ पे किसके पास है? तो अशोक के पास है। किसके पास है मेरे भाई? अशोक के पास है। तो यहाँ पे विनर कौन है? अशोक। उसके बाद तो विजेता यहाँ पे अशोक आ गया। अब कहता था कि जो विजेता है सबसे कम मत प्राप्त करने वाले से 5136 मत अधिक प्राप्त करते हैं। तो सबसे कम मत प्राप्त कौन कर रहा है मेरे भाई? यहाँ पे राजू। तो अब यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है मेरे भाई राजू और अशोक में, राजू और अशोक में, राजू के पास 30, अशोक के पास 33। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 3 का। कितने का? 3 का। इसी 3 का वैल्यू मेरे भाई दिया हुआ है यहाँ पे 5136, 5136। अब हमसे पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या। तो हम लोगों ने कितना माना है यहाँ पे? 100। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए मेरे भाई ये 3 से कट रहा है 17, 1, 2, 1712, 1712। तो 100 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। तो 1,71,200 नंबर ऑफ वोट्स निकल के आ गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हम लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई? 1,71,200। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी हमारा इलेक्शन का है मेरे भाई। इसे आप लोग होमवर्क के रूप में रखें और इसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो क्वालिटी है वो आपके अंदर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो जितने भी प्रश्न थे इलेक्शन के ऊपर वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। देखिए ये भी सेम इलेक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या डाटा दिया हुआ है और उसे समझते हैं। देखिए कहता है 2 कैंडिडेट्स P and Q contested in an election. 70% of the registered voters are P supporters. If 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expected to vote for candidate P, then what percentage of the registered voters are expected to vote for कैंडिडेट P? इसमें कहा गया मेरे भाई कि 2 उम्मीदवार पहला P और Q ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में 70% मतदाता P के क्या है? समर्थक है। P के क्या है मेरे भाई? समर्थक है। यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है? देखिए मेरे भाई क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लगा होगा कि क्या पूछा है क्या नहीं, तो डरना नहीं है मेरे भाई। तरीके बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं मेरे भाई? 2। पहला कैंडिडेट यहाँ पे P है और दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे Q है। अब कहा गया कि P का जो समर्थक है वो है 70%। अब उसमें से देखो मेरे भाई क्या कहा गया, यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, पहला P और दूसरा Q। P है और Q है। ठीक है मेरे भाई। अब कहता है कि जो पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक हैं। हमने कहा मेरे भाई कि जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो हमारा यहाँ पे 100 है। कितने हैं?
100 है। तो 100 में से 70% किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पी को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पी को। तो इसका मतलब है कि 100 में से जब 70% पी को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्यू को कितना करते होंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पे 30। कितना मेरे भाई? 30। तो यहाँ पे पी को 70 और क्यू को 30। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि पी के समर्थक, पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे पी को वोट देंगे। अब मेरे भाई कहा गया कि पी के जो 60% है और क्यू के जो 30% समर्थक है, ये पी को वोट देने की उम्मीद करता है। किसको? पी को। तो फिर लास्ट में पूछा गया हमसे कि कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। देखिए अब P का वैल्यू कितना है? 70। अब 70 का 60%, 70 का हम लोग क्या कर लेंगे? 60%, यानी 60/100। तो कितना हो जाएगा? 7×42। ठीक है। देखिए मेरे भाई 70 का 60%, 70 का 60% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 42। ठीक है, 42 इसका हो गया। अब कहता था कि Q के 30% समर्थक, Q के 30%, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +9। अब आप देख पा रहे होंगे कि P का जो था 60% कितना आया? 42। और Q का जो था 30% कितना आया यहाँ पे? 9। तो 42 और 9 कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पे? 51। कितना आ गया? 51। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया कि कितने प्रतिशत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। अभी जो हम लोगों ने निकाला मेरे भाई, यही तो निकाला कि समर्थकों से उम्मीद की जाती है, समर्थकों से उम्मीद की जाती है। तो उम्मीद कितने % की जाती है? तो 51। कितने में से? 100 में से। कितना था? 51। तो 100 में से, तो हमारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई? 51%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है। इसी तरीके से हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि 3 प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत ना डाला गया हो। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए मेरे भाई यहाँ पे पी, क्यू, आर कितने कैंडिडेट है? 3 कैंडिडेट है। पहला पी, क्यू और आर। अब देखिए पी, क्यू एंड आर 3 व्यक्ति है। इसने भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक लाया। कितना प्रतिशत मेरे भाई? 35% अधिक लाया। यहाँ पे 35। तो हम कह रहे हैं मेरे भाई कि P जो है Q से 35% अधिक लाने का मतलब है अगर Q के पास 100 रहा होगा तो P के पास कितना रहा होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 135। कितना? 135। उसी तरीके से फिर बाद में कहा गया कि P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। P ने R से, तो अभी R का निकालेंगे। अब यहाँ पे R को Q से 15% अधिक मत मिला। कितना % मेरे भाई? 15% अधिक। अब Q के पास कितना है? 100। अब इससे 15% अधिक, तो 100 का 15% क्या होगा मेरे भाई? 15। तो यानी क्या मेरे भाई कि R के पास कितना निकल के आया? 115। अब R के पास भी मिल गया 135 और 115। अब पूछा गया यहाँ से P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। तो अभी देखिए मेरे भाई इस रेशियो से अगर हम लोग छोटा कर लेते हैं तो 5 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। कितने बार में जाएगा? ये 27 और ये 20 और यहाँ से 23। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए P के पास 27, R के पास 23,
तो दोनों से कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो यानी क्या मेरे भाई ये 4 यूनिट का वैल्यू हमसे दिया हुआ है 2412। ठीक है मेरे भाई। पूछा क्या गया कि ये जो जितनी भी वोटें था ये 90% मतदाताओं ने मतदान किया था। यानी क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे 10% का खेला हुआ है। ये जितने भी कम हुआ है सारे 90% के अंदर हुआ है। अब पूछा क्या गया कि ये जो 90% वोट डाला है तो यहाँ से मतदाता सूची में संख्या कितनी थी। तो मतदाता सूची तो अपने आप में यहाँ पे 100% है। कितने मेरे भाई 100%। अब देखिए 4 की वैल्यू निकल के आया 2412, तो 1 का वैल्यू कितना निकल आया 4 6 24, 0 4 3 12, 603। अब इन सभी वोटों को अगर हम लोग जोड़ते हैं मेरे भाई तो कितना आएगा 27 और 23, 27 3 30, अब 20 50 और यहाँ से 20 कितना हो गया 70। तो 70 का वैल्यू निकल के आ गया। तो 70 का क्या निकल के आ जाएगा 603 इंटू में 70। अब ये जो नंबर ऑफ वोट्स है मेरे भाई ये 90% है, क्योंकि इसने कहा गया कि यह 90% के अंतर्गत है। तो 90% का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 603 गुने में 70। तो हम लोगों को क्या निकालना है 100%। मतदाता सूची में कितने हैं 100 है। तो यहाँ से देखिए खत्म। 9 सती 63, 9 सती 63। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे कितना है 60। तो 9 6 54 बचा 6 63, 9 सती 63, तो 67 इंटू में 7 कितना आ गया 67 इंटू में ये ख़त्म हो गया 7 इंटू में 100। अब हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। 7 सते 49, 9 बाकी कितना 4, 7 6 42, 42 और 4 46। तो 46,900 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मेरे भाई आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा एक सक्सेसिवली यानी इंक्रीज वाला जो टॉपिक है उससे पूछा गया है। देखिए क्या कहता है कि अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ इनहेबिटेंट्स इफ़ द 10,24,000 पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट 2.5% पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। कहा गया मेरे भाई कि एक ज़िले में 10,24,000 निवासी है। कितने मेरे भाई 10,24,000 निवासी है। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए मेरे भाई एक यहाँ पे ज़िला है और ज़िले में जो संख्या है 10,24,000 है। अब ये कहा गया है कि 2.5% हर साल बढ़ रहा है। हर साल आने के बाद वह 2.5% बढ़ोतरी देखता है। उसी तरीके से फिर लास्ट में कहा गया कि 3 वर्ष के अंत में निवासी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 3 वर्ष की पहले दिया गया मेरे भाई वह 10,24,000 है। तो बाद में जब बढ़ते गया वही हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 2.5 की कितना है मेरे भाई 2.5%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/40, 1/40। ठीक है मेरे भाई। तो यानी क्या मेरे भाई कि पहले जनसंख्या 40 था, अब 1 उसका हर साल बढ़ा तो जनसंख्या कितना हो गया मेरे भाई 41। और ये जो क्रम हुआ ये 1 साल का हुआ। अब इसी तरीके से यह 3 साल तक चलता रहा। तो पहले 40 था फिर 41 हो गया, ये दूसरे साल में हुआ, फिर 40 था और फिर 41 हुआ। यह 3 साल में हुआ। यह वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कल सीखा था मेरे भाई कि अगर आमने सामने में या फिर कोने कोने में भी कोई संख्या कटती है तो हम लोग पहले कटा लेंगे। ठीक है, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए
इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 साल पहले वाला रेशियो निकलेगा, और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 3 साल बाद वाला रेशियो निकलेगा। देखिए तो 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 64। अब 1 2 3 तो 3 जीरो आराम से यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। कितना निकल का गया मेरे भाई 64,000। अब हम लोग 41 का क्यूब जिन भाइयों को याद है वो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे, नहीं तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या कर लेंगे 41 का स्क्वायर, पहले 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर क्या कर लेंगे 41 से मल्टीपल कर लेंगे। देखिए मेरे भाई 41 का स्क्वायर यह 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 81, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 81। अब ये जो 9 कम था 50 से, ये 25 में 9 माइनस कर देंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। कितना आ गया 16। अब 1681 आया और इंटू में 41, इंटू में कितना है मेरे भाई यहाँ पे 41। अब देखिए 1681 और 4 1 में 4, 8 चौका 32, 2 मन में रहा 3, 16 चुकी 64, 64 और 3 67। ठीक है, तो 1 2 9 8 6 68,000 कितना आया मेरे भाई 68,921। यहाँ पे जो निकल के आया 68,921। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम क्लियर है मेरे भाई? तो 68,921 आया। अब यहाँ पे जो दिया था मेरे भाई 3 वर्ष पहले का, यानी क्या मेरे भाई ये 64,000 की वैल्यू हम पे दे रखा था, 64,000 का वैल्यू दे रखा था। कितना मेरे भाई 10,24,000, 10,24,000। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया कि 3 साल बाद, अब 3 साल बाद हम लोगों ने क्या निकाला है 68,921, 68,921। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए 3 0 3 0 कैंसिल। अब आप देख सकते हैं कि 1024 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। 1024 को मेरे भाई क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 32 इंटू में 32। ठीक है मेरे भाई, 32 इंटू में 32। अब देखिए 32 दूनी क्या होता है मेरे भाई 64, और 2 से यह चला गया 16, यानी क्या मेरे भाई 16 इंटू में 68,921, तो 6 एकम 6, 6 यूनिट डिजिट देख लेंगे मेरे भाई। पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा ये भी जो सी है ये ख़त्म। अब ऑप्शन देखिए हमारे पास बी बचा और डी बचा। ठीक है मेरे भाई, अब 16 है और 68 है, तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे भाई 11 लाख से भी ज़्यादा है। 11 लाख से कितना ज़्यादा है, अब हम लोग इसे देखेंगे। अब ये 16 है और ये 68 है, तो 16 6 96, यानी 90 के अप्रोक्स गए हम लोग। अब फिर यहाँ से देखें तो 900 है, यानी कि पूरी तरह से हम लोग 100 में नहीं जा रहे हैं, यानी कि 20,000 में हम लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकल के आएगा 11,02,736, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी वे से हम लोगों को एग्ज़ाम के अंदर भी अप्रोच करनी होगी, क्योंकि ये CGL 2022 में जो पूछा गया मेरे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था, क्योंकि जो कैलकुलेटिव था वो इसके अंदर था। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से है, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे कि SSC जब आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाती है, तो जब भी आप जो इनकम टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव तो देगा ही, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट यहाँ पे था। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग इसी तरीके से आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए यह प्रश्न है मेरे भाई बहुत इजी है, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया था। बहुत ही इजी है, एक ही कंसेप्ट इस पे लगाएंगे और सारा तरीके से ये बन जाएगा। देखिए कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीजेज बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। देखिए मेरे भाई ये प्रश्न जो है ये रेलवे का बड़ा ही फेवरेट रहा है मेरे भाई। ये रेलवे में आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, चाहे रेलवे का NTPC हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी लेवल का जॉब हो, तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा ही देखने को मिलता है। देखिए मेरे भाई कहता है नमक की मूल्य में 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए, जो इसका एक्सपेंडिचर है मेरे भाई उसको हम लोग समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि करें।
तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सा आसान सा फंडा है कि आप लोग इसे लगाएं और आंसर को पाएं। देखिए 20% क्या कहता है मेरे भाई, कम, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 20। अब क्या करना है, लास्ट में हमसे पूछा गया कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। क्या किया जाता है यहाँ पे, वृद्धि। जब पूछे वृद्धि तो हम लोग इसका उल्टा लेंगे, उल्टा क्या नहीं, कमी। अब ऊपर जो डाटा था बिल्कुल सेम ही रहेगा, 20% वृद्धि पूछा था तो हम लोग कर लेंगे कमी। तो 100 में से 20 माइनस जाएगा, कितना होगा मेरे भाई, 80। 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100। अब देखिए 20 चौका 80, 4 से, और 4 से यहाँ पे कितने से चला गया मेरे भाई, 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। तो इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं एग्जाम के अंदर, मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रश्न को बना के निकल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। एक बार हम दोबारा से बता देते हैं। कहता है कि यदि नमक के मूल्य में 20% की कम हो जाता है तो सामान रखने के लिए, क्या सामान रखने के लिए मेरे भाई, व्यय। देखो यहाँ पे एक मूल्य है, जो नमक पहले खरीदता था उसमें से 20% उसकी कमी हो गया, तो उसने कहा कि मुझे एक्सपेंडिचर को समान रखनी है, जो हम पहले खर्च करते थे वो खर्च अभी भी करेंगे। तो खपत यानी जो चीज़ें मुझे पहले मिलती थी अब उसमें से हम कितना वृद्धि करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन में। तो हमने कहा मेरे भाई कि इस चीज़ के लिए सबसे पहले 20 है तो 20 को लिख लो। अब प्रश्न हमसे पूछा गया कि कितने % की वृद्धि किया जाए, तो वृद्धि के जगह हम लोग क्या कर लेंगे, उसे माइनस कर लेंगे। अब 100 में से 20 चला गया मेरे भाई तो क्या बचेगा, 80। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यहाँ से काट पीट करेंगे, 25% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो बेहद ही आसान है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसी तरीके के एक सेम प्रश्न है मेरे भाई, इसे देखिए। कहता है यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, सेम चीज़ है मेरे भाई, सेम कंसेप्ट लगाएंगे और उसी तरीके से आंसर को ले आएंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, अब यहाँ पे एक डाटाबेस के ऊपर क्वेश्चन है, और ये डाटाबेस के ऊपर एसएससी का फेवरेट रहा है कि हर साल एक न एक क्वेश्चन इसको देना ही है। अब देखिए, कहता है नंबर पी, यहाँ पे एक नंबर है जिसका नाम दिया है पी। क्या है मेरे भाई, पी। पी इज 15% मोर देन 150। इफ़ के इज 15% लेस देन पी, देन के इज इक्वल टू। यानी क्या कि संख्या पी 150 से 15% अधिक है, यदि के 15% से कम है तो के किसके बराबर है। अब ऐसे प्रश्न को मेरे भाई कल एक ऐसा कंसेप्ट बताए थे कि इसे आप उस तरीके से अगर निकालेंगे तो तुरंत ही निकाल पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग इसे बेसिक देखेंगे। कहता है कि संख्या p, तो हमने यहाँ पे लिया p। p किसके बराबर है मेरे भाई, 150 से 15% अधिक है, तो हम लोगों ने लिया 150। कितना अधिक है मेरे भाई, 15%। 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3/20। 3/20, 3/20 होता है मेरे भाई। तो जो चीज़ें 20 था अब 3 की बढ़ोतरी हो गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 23/20। 23/20, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग यहाँ पे 23/20 से मल्टीपल कर लेंगे, 23/20 से मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे p का वैल्यू निकल के आ गया। अब कहता है यदि k, अब एक दूसरी संख्या आ गया k, p से 15% कम है, तो ये p जो निकल के आ गया इसी से 15% कौन कम है मेरे भाई, k। तो इसमें 15% हम लोग गुना कर लेंगे, 15% यानी 3/20। अब यहाँ पे कम है तो 17/20 यहाँ पर से गुना कर लेंगे मेरे भाई, 17/20। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए काट पीट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब बचा क्या, 15 गुने में 23/20 और इंटू में 17/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 9.5। 17 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 8 16 0.5, कितना लिख सकते हैं, 8.5। उसी तरीके से 15 इंटू इसमें 20 से जब हम लोग भाग देंगे क्या निकल के आएगा मेरे भाई, 11.5, ठीक है, और इंटू में
8.5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब मल्टीपल करेंगे मेरे भाई तो कितना निकल के आएगा। देखिए मल्टीपल करने का क्या तरीका है, जब भी यूनिट डिजिट 5 से रहे, जब भी यूनिट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया 35, ठीक है 35 लिए, अब 35 को हम लोगों को 35 से मल्टीपल करना है। तो देखिए 5 पचा 25, अब 3 के आगे क्या आता है मेरे भाई 4, 3 के आगे क्या आता है मेरे भाई 4, तो 3 चौका क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 3 चौका यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो 1225। तो ये तरीका होता है जल्दी में निकालने का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग गुना करेंगे तो इसका लगभग में 15 8 120, और फिर यहाँ पे 1.15 से जाएगा, यहाँ पे 11 लिखा गया है मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1.15। ठीक है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 146.625, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई कल जो एक तरीका बताए थे उस तरीका से अगर आप लोग चलते हैं तो इस प्रश्न का आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए कल हम बताए थे कि डाटा अगर सेम हो, डाटा अगर सेम हो, अगर एक बार बढ़ा हो और दूसरी बार घटा हो, तो हम लोग बताए थे कि डाटा का स्क्वायर अपॉन में कर लेनी है 100। यहाँ तक कल बताए थे मेरे भाई। अब यहाँ पे 15 की एक बार वृद्धि हुआ है उसी संख्या में, और 15 की एक बार कमी हुआ है उसी संख्या में, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 225, 15 का स्क्वायर 225। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25। और एक चीज़ बताए थे कि हमेशा इसमें कमी होगा, क्या होगा यहाँ पे कमी होगा, तो इतना प्रतिशत का कमी हो गया। अब देखो मेरे भाई संख्या कितना है 150, अब 150 का 10% 15, तो 15 तो कमी नहीं होगा। अब यहाँ पे है 2.25, 2.25, 2.25। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, 150 से थोड़ा सा कम। अब 150 से देखिए थोड़ा सा कम, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया मेरे भाई, क्योंकि 150 से ज़्यादा है। अब 150 से बहुत कम, ये भी बहुत कम, तो 150 से थोड़ा सा कम 146.625 है, क्योंकि मात्र 2.25% ही कम करनी है। तो इस वे से चलिए तो प्रश्न आप लोग 2 सेकंड में से कर पाएंगे। इसी तरीके के और भी प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, ये पॉपुलेशन वाला सवाल है, बहुत ही ईजी है मेरे भाई, और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम contagious disease it decreased by 8%. At the end of the second year the population was कितना है मेरे भाई 64,400, यहाँ पे 64,400। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे कहा गया मेरे भाई कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट के मेरे भाई 12% की। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। कितने कमी आई मेरे भाई 8% की। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। देखिए मेरे भाई बहुत ही शानदार सा तरीका है इसे बनाने का, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। देखिए पहले वर्ष के दौरान क्या हुआ मेरे भाई, कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि। कितने परसेंट की 12% की। कल हम बताए थे 12% क्या होता है मेरे भाई, तो 3/25 कितना होता है 3/25। ठीक है मेरे भाई, यानी क्या मेरे भाई पहले जनसंख्या 25 था, अब 3 का यहाँ पे वृद्धि हो गया। पहले जनसंख्या 25 थी, अब 3 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पे 28। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी हो गया। 8% का यहाँ पे फिर से कमी हो गया अगले वर्ष। तो 8% का क्या मतलब होता है मेरे भाई 2/25, 2/25। यानी क्या मेरे भाई कि 25 था और 2 का कमी हो गया, तो कितना हो गया 23।
अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे, तो पहले 2 साल का पहले निकल आएगा और जो कमी और बढ़ोतरी हुआ था वो बाद में निकल के आ जाएगा। अब 25 × 25 कितना होगा मेरे भाई? 625। अब देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 8 तिया 24 का 4, मन में रहा 2, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 और इसका 2 कितना हो गया? 24, 24 का 4, मन में रहा 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, कितना आया? 644। ये 2 साल बाद का हुआ। अब हम पे दिया क्या था? दूसरे वर्ष के अंत में 64,400, इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पे। 644 का वैल्यू ही दिया हुआ है 64,400। तो आपको देखने में लग रहा हो मेरे भाई कि इसका कहीं ना कहीं यह 100 गुना है। कितना है? 100 गुना है। तो हम लोग इसे 100 गुना कर लेंगे, तो 62,500 क्या रहा होगा मेरे भाई? पहले का जनसंख्या, पहले वर्ष की शुरुआत में 62,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार सा तरीका है मेरे भाई, इस तरीक़ा से चलिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रश्न है मेरे भाई, इसी तरीके से और पूछा गया था 2022 में। यहाँ पे देखिए कहता है पीयूष सोल्ड अ गिटार टू अनोज एट 60% गेन एंड अनोज सोल्ड इट टू मयंक। किसको बेच रहा है मेरे भाई यहाँ पे? मयंक को। कितने में? 32% गेन। इफ मयंक पेड 3,828 फॉर द गिटार, व्हाट अमाउंट डिड पीयूष पे फॉर द सेम। क्या कहा गया मेरे भाई कि पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार को बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए 3,828 रुपये का भुगतान किया तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि भुगतान किया था। देखो मेरे भाई, सच बताए तो ये प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर भी लागू होता है, इसलिए मैंने इसे परसेंटेज के ऊपर रख लिया। देखिए इसी कंसेप्ट से हम लोग उसे भी बनाएंगे। क्या कहा था मेरे भाई? पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर बेचा। अब यहाँ पे 16% का क्या होता है मेरे भाई? फ्रैक्शन वैल्यू एक बार समझ लेंगे। 16% यानी 4/25, 4/25। ठीक है, यानी क्या मेरे भाई? जो चीज़ें 25 का था और 4 रुपये उसने लाभ लिया तो कितने का हो गया वह? 29। अब ये 25 का जो चीज़ था ये 29 रुपये में किसको बेच रहा है? अनुज को। अब अनुज यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई? 32% लाभ लेकर के मयंक को बेच रहा है। 32% लाभ लेकर के मयंक को बेच रहा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? 32% का भी फ्रैक्शन वैल्यू जान लेंगे। 32%, 8 चौका 32 और 25 चौका 100, यानी 8/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी क्या भाई कि जो 25 का जो था, अब ये 8 रुपये लाभ लेके बेच रहा है, तो यहाँ पे कितने का आ गया? 33 का। कितने का? 33 का। अब हम लोग मल्टीपल कर लेंगे तो पहले वाला वैल्यू आ जाएगा और इधर वाला मल्टीपल करेंगे तो बाद वाला वैल्यू आ जाएगा। तो 25 × 25 कितना हो गया मेरे भाई? 625। अब यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे। 9 तिया 27 का 7, मन में रहा 2, 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 यहाँ पे 33, 33 का 3, मन में रहा 3, 2 तिया 6 और 6 और 3 9, कितना निकल के आया? 937। अब उसने जो पे किया था 3,828, 3,828, यानी क्या मेरे भाई? जो लास्ट पेमेंट है वह 937 है। 937 का ही वैल्यू दे रखा था हमारे पास 3,828, 3,828। हमसे क्या पूछा गया कि शुरू में जो भुगतान किया पीयूष ने उसे कितने में भुगतान किया था। तो पीयूष का जो वैल्यू निकल के आया पहले वाला, ये है हमारा पहले वाला 625। तो इंटू में हम लोग कर लेंगे 625। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से देखिए 7 चौका 28, तो इससे साफ दिख रहा है ये इसका 4 गुना है। 7 चौका 28, 8, 2, 3 चौका 12, खत्म, 9 चौका 36 और 2 38। ठीक है, ये इसका 4 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी 4 × 625। तो कितना निकल का गया मेरे भाई? 6 चौके 24 और 25 चौका 100, यानी कितना? 2500।
तो पीयूष ने इसे शुरू में 2500 में यहाँ पे खरीदा था मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब इसी तरीके से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई। सेम चीज़ें है, पॉपुलेशन के ऊपर पूछा गया है। ये भी चीज़ें 2022 में पूछा गया था। कहता है एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई? एक गांव है, 20% निवासी मलेरिया से मृत्यु हो गया, ठीक है, और कुछ दहशत पैदा हो गया यहाँ पर, जिसमें कि 30% डर से क्या कर दिया, गांव को छोड़ दिया। अब कहता है कि बाद में जो गांव की जनसंख्या है वह हमारा यहाँ पे 12,000 बचा। तो पूछता है कि शुरू में इस गांव की जनसंख्या यहाँ पे कितना थी। देखिए तो 20% निवासी मलेरिया से मृत्यु हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? तो कहेंगे 1/5, 1/5 यानी क्या मेरे भाई कि 5 में से 1 लोगों का मृत्यु हो गया। 5 में से 1 लोगों का मृत्यु हो गया, तो बचा कितने लोग मेरे भाई? 4 लोग। यहाँ तक क्लियर? 4 लोग। उसके बाद कहता है जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। किसके दौरान? जब यहाँ पे दहशत पैदा हो गया। तो 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10। अब 10 में से 3 लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो बचा कितने मेरे भाई? 7। 10 लोगों में से 3 लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो कितना बचा? 7। अब इसे हम मल्टीपल कर लेंगे, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50। 5 × 10 50 और 4 7 28। अब कहता है कि उस गांव की जो जनसंख्या है यहाँ पे 12,000 बच रही है। गांव की जो जनसंख्या यहाँ पे 12,000 बच रही है। पूछता है कि प्रारंभ में, शुरुआत में उस गांव की जनसंख्या यहाँ पे क्या थी, और उत्तर पूर्ण संख्या तक देना, यानी कि यहाँ पे 2 दशमलव तक देनी है। तो 28, पहले 50 था, अब बचा 28, तो 28 का ही वैल्यू तो हमें दे रखा है मेरे भाई कितना? यहाँ पे 12,000। 28 की वैल्यू दे रखा है हमें 12,000। किसकी वैल्यू निकालनी मेरे भाई? 50 की। 50 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12,000 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे, इंटू में 50, इंटू में 50। ठीक है मेरे भाई? 4 से जाएगा ये 7, 4 से जाएगा 7, 4 से गया ये 3, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। कितने जीरो है यहाँ पे? 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक है, बटे 7। अब 7 दूनी 14, बचा 1 10, 7 1 में 7, बचा 3 30, 7 चौका 28, बचा 2 20, 7 दूनी 14, यानी 21 42 से शुरू होने वाली संख्या। 21 42 से शुरू होने वाली संख्या पहला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्यों निकालेंगे मेरे भाई, जब मेरे पास इतना ही निकल के पता चल पा रहा है कि हमारा आंसर यहाँ से मैच हो रहा है, तो हम लोग टाइम को बचत करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा गया कि उत्तर पूर्ण निकालना, यानी कि ये दशमलव के बाद भी चलते रहेगा। अब एग्जाम में क्या होता है मेरे भाई कि हम लोग यहाँ पे निकाले जा रहे हैं और पता चलता है फिर लास्ट में ये चीज़ें आकर के मिलता है। तो यहाँ पे आगे भी हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या कहा गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 21,428 यहाँ का आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, उसी तरीके से आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 5% ड्यू टू द कोरोना वायरस फर्स्ट वेव। इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड अगेन बाय 5% ड्यू टू द सेकेंड वेव, and in the third year it increased by 5%. At end of the third year the population was 9,47,625. What was the population at the beginning of the first year? क्या कहा गया मेरे भाई कि पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी 5% फिर से कम हो गई
और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% क्या हो गया मेरे भाई, बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। कब? तीसरे वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी है, यहाँ पे ये हमसे पूछा गया। देखो मेरे भाई 5% कम हुआ, 5% का मतलब 1/20, 1/20 यानी क्या मेरे भाई, पहली जनसंख्या अगर 20 थी, अब 1 का कमी आ गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 19। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। फिर अगले ही वर्ष क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 5% और कम हो गया, तो फिर सेम चीज़ें हो गया 20 से 19। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। फिर कहता है कि आबादी 5% बढ़ गया तीसरे वर्ष। अब 5% 1/20 यानी 20 से यह चीज़ें फिर से 21 आ गया, 20 से यह 21 हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे 2 बार 3 बार 6 है। ठीक है, 3 बार 2 है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3, तो यहाँ पे 8000 आ जाएगा। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 361। 361 इंटू में हम लोग 21 कर लेंगे। ठीक है, 1 36 और 2 38, 8 मन में रहा 3, 36 दूनी 72, 72 और 3 75, यानी कितना आ गया, 75 81। कितना आ गया मेरे भाई, 75 81, 75 81। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया था कि तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। तो तीसरे वर्ष के अंत में कितना आया मेरे भाई, 7,581। अब इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई, 9,47,625, 47,625। हमसे पूछा गया है पहले वाला, यानी क्या मेरे भाई 8000 का वैल्यू। पहले क्या है यहाँ पे 8000, यही हमारा पिछले ईयर का है। तो 8000 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9,47,625 बटे में 7,581 और इंटू में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 8000। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा 8000। तो इसको आप देख पा रहे होंगे, यह जो है हमारा 125 बार में यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कितने बार में मेरे भाई, यहाँ पे 125 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो 125 इंटू में 8 करेंगे, कितने बार है, 3 जीरो है, तो 125 अठे कितना होता है मेरे भाई, 1000। ठीक है, 1000 और 3 जीरो यहाँ पर से पहले से है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आया मेरे भाई, 10 लाख। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना गया मेरे भाई, यहाँ पे 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई। ये भी हमारा इलेक्शंस के ऊपर है। तो एसएससी ने जो है 2022 में इलेक्शन के बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जो कि इजी भी है और कहीं कहीं कैलकुलेटिव है, तो उससे डरनी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनावों में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गया। 100 मत का मतलब यहाँ पे कोई काउंट नहीं हुआ। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल वोटर्स का नंबर पूछा है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 100 है। कितना मेरे भाई, 100 है। 100 ले लिया। अब जिसमें से 15% मतदाताओं ने मत को नहीं डाला। अब 100 में से 15 लोगों ने मत नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला मेरे भाई, 85 लोगों ने। कितने लोगों ने, 85 लोगों ने। और 100 मत यहाँ पे अयोग्य हो गया। इसको हम लोग अभी साइड रखते हैं। फिर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। अब 100 का 45% कितना होता है, 45। जिसने चुनाव जीता मेरे भाई, उसने यहाँ पे 45 वोट को लाया। अब 85 में से 45 यहाँ पे आ चुका, तो कितना बचा मेरे भाई, 5 में 5 गया 0
8 में 4 गया 4, यहाँ पे 40। अब इन दोनों का डिफरेंट देखो मेरे भाई कितना है यहाँ पे 5। अब इसी 5 यूनिट से उन लोगों का हार जीत हुआ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कहा गया कि 100 मत यहाँ पे अयोग्य हो गया, 100 मत यहाँ पे नहीं गिना गया। देखो मेरे भाई जब 400 मतों से यहाँ पे वोट जीत हुआ है और 100 अयोग्य हो गया था, यानी यहाँ पे जो वोटों की संख्या होगा कितना होगा मेरे भाई 300 होगा। तो 400 में से 100 यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई माइनस हो गया। माइनस क्यों हो गया मेरे भाई कि 100 जो है मत यहाँ पे अयोग्य था और 400 मतों से जीत रहा था, तो उसका कंपेयर किसके साथ होगा 300 वोटों के साथ। ठीक है, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया 60, एक का वैल्यू 60। हमसे पूछा गया है कुल संख्या कितनी है वोटों की, तो हम लोगों ने क्या माना था 100, तो 100 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6000। 6000 इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग आगे क्या चलते हैं, देखिए ये प्रश्न है, कहता है इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100 votes got disqualified. The candidate who won the election won it by securing 45% of the total votes and won by a margin of 400 votes. Find the total number of voters. पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 12% वृद्धि हुई। कितने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पे 12% की। दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई मेरी भाई 12% की। अब तीसरे वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या 10,842 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या कितनी थी। सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, कहता है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 12% की वृद्धि हो गई। 12% का क्या मतलब होता है मेरे भाई, तो 12% का मतलब होता है 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी मतलब 3/25। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई कि जो विद्यार्थी पहले 25 था, अब 3 की यहाँ पे वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 28। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे वर्ष में 12% की कमी हो गई, यानी मेरे भाई 25 पहले था और 3 का कमी हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 22। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। और तीसरे वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष के अंत में क्या होता है मेरे भाई 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 10% का मतलब होता है 1/10। जो पहले 10 था स्टूडेंट, अब 1 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 11। 10 था, अब कितना हो गया यहाँ पे 11। अब पूछता है कि अंत में विद्यार्थियों की संख्या लगभग, यहाँ पे लगभग में दिया है 10,842। ठीक है, हम लोग इसे मल्टीपल कर लेते हैं। 25 × 25 625, 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो 22 × 11, 22 × 11 क्या हो जाएगा 2 इधर और 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 2 4 या 2 दूनी 4, तो 242। 242 × 28, 242 × 28 कर लेंगे मेरे भाई। अब देखिए 2 8 16, 4 8 32, 1 33, मन में रहा 3, 2 8 16 3 19। ठीक है मेरे भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 6 7 9 8 17, 4 1 5 1 6, तो कितना आया मेरे भाई 6776। हम लोग इसे मिटा लेते हैं। 6000 यहाँ पे 776 आया। कब आया मेरे भाई, यह तीसरे वर्ष में। किसमें, तीसरे वर्ष। अब लगभग में दिया हुआ है मेरे भाई कि विद्यार्थियों की संख्या 10,842 है, 10,842 है। तो यहाँ पे 6000 तो तीसरे वर्ष का कितना निकल गया 6776, 6776। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई, यह यहाँ पे 10,842। अब पूछा किसका गया है मेरे भाई कि पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी है। पहले वर्ष की शुरुआत में यहाँ पे कितनी है, तो 6250 की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 10,842 ऊपर हो जाएगा मेरे भाई और 6776
इंटू में 6250। ठीक है मेरे भाई, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, लगभग यहाँ पर हमको 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा, सॉरी 10,000। कितना, 10,000। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएगी। ठीक है, 2022 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया था, ये थोड़ा सा डाटा का खेल है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, get another number, the number so obtained is increased by 200%, to get third number the difference of the third number and the original number is what percentage more or less than difference of second and third number। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। कितना कम किया जाता है मेरे भाई, 20%। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। देखो मेरे भाई, हमने कहा कि पहली संख्या यहाँ पे 100 है, पहली संख्या यहाँ पे 100 है। अब दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए उसने 20% को कम किया। 20% यहाँ पे कम करने का मतलब है 100 में से 20 कम, 100 में से 20 कम, यानी दूसरी संख्या यहाँ पे 80 निकल के आया। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, 80। अब तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि। 200% की वृद्धि का मतलब है 80% में अगर 100% की वृद्धि करेंगे मेरे भाई तो 80 का ही वृद्धि हो जाएगा। 80 यहाँ अपने आप में 100% है। ठीक है, यानी 80 का 80 वृद्धि तो 160। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 200% हुआ है तो 80 दूनी 160, यानी यहाँ पे 160 का वृद्धि हुआ है। तो 80 में 160 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब कहा गया कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर देखो मेरे भाई कितना, यहाँ पर से 140। कितना है, 140। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब कहता है कि तीसरी संख्या के कितने परसेंट अधिक कम है या अधिक है, किसके किसके, दूसरी और तीसरी। अब यहाँ पे कहा गया मेरे भाई कि दूसरी और तीसरी के अंतर को भी देखो, दूसरी और तीसरी के अंतर को हम लोग देख रहे हैं तो कितना है, 160। अब इन दोनों में कंपेयर करके पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट अधिक है कम है, किसके मेरे भाई, 80 और 240 के अंतर से। तो जिससे पूछा जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। तो कितना कम है मेरे भाई, यहाँ पे 20 कम है। किससे पूछा जा रहा था मेरे भाई, कि दूसरी और तीसरी के डिफरेंस है। तो दूसरी और तीसरी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 160। तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 160। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, यहाँ पे 100 का मल्टीपल। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 ये कितने बार में गया, 8 बार में। तो 100, 2 चौका 8 और यहाँ से 25, तो कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 12.5%। 12.5% यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो 12.5% यहाँ पे क्या हुआ था मेरे भाई, कमी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही इजी है, बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही इसे आप लोग कम टाइम में बना सकते हैं। कहता है 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्च करता है तो वह कितना बचाता है। अब कोई व्यक्ति 65% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 35%। लेकिन यहाँ पे इसका डाटा दिया हुआ है कि 720 रुपये इसने कमाता है और 65% यहाँ पे इसने खर्च करता है। तो 65% खर्च करता है मेरे भाई, तो बचाता कितना है इसका, 35%। कितना, 35%। ठीक है, कितना का बचाता है इसका, 35%। तो 720 का हम लोग क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, 35%। तो 35 ऊपर, नीचे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 7 पचे में 35। अब 2 से ये चला गया 36। अब 36 इंटू कितना बचा, 7। 36 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 2
मन में रहा 4, 3 सते 21, 21 और 4 25, 252 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, कहता है एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय का मतलब यहाँ पे मेरे भाई उसका खर्च, एक्सपेंडिचर 60% है। वह अपने वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि करता है। उसका जो यहाँ पे इनकम है मेरे भाई 2 बार लगातार उसने वृद्धि किया, पहले 30% फिर 60% वृद्धि प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, और आंसर जो निकालना है निकटतम पूर्णांक में। देखो मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति अगर कमाता है, उसका जो आय है, क्या है मेरे भाई, उसका आय वो यहाँ पे क्या है 100। अब उसमें से उसका जो व्यय है, ठीक है, व्यय कितना है यहाँ पे, उस वेतन का 60% है। तो वेतन यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है 100। अब 100 का 60% क्या हो जाएगा मेरे भाई 60। तो 100 में से उसने 60 खर्च कर लिया मेरे भाई, तो बचत क्या होगा यहाँ पे 40। कितना होगा 40, यहाँ पे उसका बचत होगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब कहता है कि उसके जो आय था, इनकम था, उसमें 2 बार कंटिन्यू वृद्धि किया, पहला 30%, दूसरा 60%। यानी क्या कर लेंगे, एक बार 13/10 से गुना, 30% का मतलब 13/10, और इनटू दूसरी बार वह 60% कर रहा है, यानी 16/10 से। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, यहाँ से दोनों 0 कैंसिल। अब 13 × 16 कितना हो गया मेरे भाई 208। 208 ये जो आया मेरे भाई, ये हमारा न्यू इनकम निकल के आ गया 208। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब कहता है कि प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाता है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे बचत कितना है 40। अब 40 में 250% बढ़ जाना, किसी भी चीज़ का 250% बढ़ जाना मतलब 350%। ठीक है, तो 40 में कितना कर लेंगे हम लोग 350%, यानी 350/100। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 0, 0 से 0 कैंसिल। अब 35 चौका 5 चौका 20, 2 3 चौक 12 और 2 14, कितना आ गया मेरे भाई? ये जो नया बचत आया यहाँ पे 140। अब हमारे पास जो नया इनकम आया था 208। अब 208 रुपये कमाता है, 140 रुपये वो क्या करता है बचाता है। तो यहाँ पे उसका खर्च कितना होता होगा मेरे भाई, वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे उसका खर्च कितना होगा, तो 8 और यहाँ पे 6, कितना हो गया 68 रुपये। यह इसका नया खर्च यहाँ निकल के आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत निर्वाह व्यय है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो नया जो है निर्वाह व्यय जो न्यू हम लोगों का निकल के आया, बढ़े हुए वेतन कितना है मेरे भाई 208, इसका कितना प्रतिशत है, तो 68 ऊपर चला जाएगा। और किसका पूछा है मेरे भाई 208 का, और यह कहाँ चला आएगा नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 100 का मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? पूछा था बढ़ा हुआ जो था वो 68 था, और नया वेतन था हमारा यहाँ पे 208, इसी का तो पूछा है। तो 68 ऊपर 208 नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? पूछा है निकटतम पूर्णांक तक। देखो मेरे भाई 4 से हम लोग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 से गया 17, तो कितना आ गया मेरे भाई 1700 बटे में यहाँ पे कितना है मेरे भाई 52। ठीक है, 1700 बटे में 52। अब देखो मेरे भाई यहाँ से 4 बार में गया, 13 चौका 52 और यहाँ से 25, तो कितना निकल के आया 17 इंटू में 25 और बटे 13। और अभी हम बताएं मेरे भाई कि 2 डिजिट का मल्टीपल बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे 17 हमने लिखा और यहाँ पे हमने 25 लिखा। ठीक है मेरे भाई, तो 7 बचे 35, मन में रहा कितना 3, अब 5 का में 5 और 7 दूनी 14, तो 14 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 19, और यहाँ पे बाकी कितना था 3, तो 19 और 3 22, 22 का 2, फिर से रहा 2, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 था बाकी, तो 4,
425। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आ गया 425/13। हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, कितना हो गया 3 बन गया 35, 35 बन गया 13 दूनी 26, यानी 32 से स्टार्ट होने वाली संख्या है। अब हम लोग आगे नहीं निकालेंगे, ऑप्शन से सीधा काम करेंगे। देखो 32.7 पहला ही ऑप्शन है मेरे भाई, और ये ऑप्शन में 32 से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है और ना यहाँ पर हुआ है, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करेंगे और काफ़ी कम टाइम में से कर सकते हैं। ये जो अभी हम बता रहे हैं मेरे भाई, ये तरीका है, बस ये इतनी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे और कल की जो क्लास होगी मेरे भाई वह हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी रेशियो से प्रश्न आया है उस रेशियो को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको देखते हैं। कहता है शिव का मासिक वेतन 75,000 है, वह घरेलू सामान पर 12,000 रुपये, घरेलू सामान पे कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई 12,000, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 खर्च करता है। उसकी बचत 21,000 प्रति माह है और वह शेष राशि एक अनाथालय को दान कर देता है। इसमें से जो शेष राशि बचता है वह अनाथालय में दान कर देता है। तो जो वह दान करता है वो पूछता है आय का कितना प्रतिशत है, किसका पूछता है मेरे भाई, आय का। अब देखो मेरे भाई, इसका टोटल इनकम कितना है मेरे भाई, टोटल इनकम 75,000। ठीक है मेरे भाई, 75,000 है। उसके बाद देखो मेरे भाई यहाँ पे 12,000 क्या कर रहा है, वह घरेलू सामान पर खर्च कर रहा है। तो घरेलू सामान पे कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई, 12,000, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कहता है एलआईसी और म्यूचुअल फंड में वह 14,000, एलआईसी और म्यूचुअल फंड में जो कर रहा है मेरे भाई यहाँ पे वह 14,000 कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है कि बच्चों की शिक्षा पर वह 15,000 खर्च करता है। तो एजुकेशन पे कितना कर रहा है मेरे भाई यहाँ पे 15,000, यहाँ तक क्लियर। और फुटकर खर्चों के लिए वह 10,000 रखता है, फुटकर खर्चों के लिए वह यहाँ पे 10,000 रखता है। तब जाके उसकी बचत कितना है मेरे भाई यहाँ पे 21,000। अब लास्ट में फाइनल उसके पास जो सेविंग बचता है मेरे भाई वो यहाँ पे 21,000 बचता है। अब आप बात बताइए मेरे भाई कि ये हमारा इनकम है और यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर है, तो क्या निकल के आएगा, सेविंग। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है जो सबके साथ होता है। अब देखो इतनी चीज़ें यहाँ पे वह खर्च कर रहा है तो सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। तो सबको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 5 11 1 12, 12 का 2, 1 2 3 4, 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ से मेरे भाई 72,000 रुपये वह एक्सपेंडिचर कर रहा है। कितना कर रहा है, 72,000। और टोटल इनकम कितना है मेरे भाई यहाँ पे 75,000। ठीक है, अब 75,000 में से 72,000 वो खर्च कर रहा है तो उसका सेविंग कितना हो रहा है, 75,000 इसका टोटल इनकम, और एक्सपेंडिचर कर रहा है कितना 72,000। तो कितना बच रहा है उसका 3 के, यानी 3,000 रुपये वह जो बच रहा है इसी पैसे को वह कहाँ दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बताया गया है, और वह शेष राशि एक अनाथालय में दान कर देता है। तो यही 3,000 रुपये वह मेरे भाई अनाथालय में दान करता है। तो 3,000 पूछता है यहाँ पे, वह जो दान करता है आय का कितना परसेंट है, तो इसका टोटल इनकम कितना है मेरे भाई 75,000। तो 75,000 नीचे चला आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 100 का मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब देखो 3 0 यहाँ से कैंसिल, अब 3 से चला आया 25 और 25 से ये कितना चला गया 4। तो 4% यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर यह व्यक्ति अनाथालय में दान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एक और प्रश्न है मेरे भाई, इसे आप लोग सेम कंसेप्ट लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बतावें, ताकि आपकी जो क्वालिटी है ये धीरे धीरे सुधर पाएगी। ठीक है मेरे भाई।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उन्हें हेल्प हो पाए। धन्यवाद मेरे भाई।